नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश को लेकर जिस बात का डर था, अब वही होने जा रहा है। जैसा कि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव है और इसी बात का फायदा भारत के दुश्मन देश उठा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों चाइना और पाकिस्तान के साथ में कुछ ज्यादा ही मधुर रहे हैं और यह दोनों देश भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसी बात के चलते बांग्लादेश के द्वारा भी हाल ही में भारत के चिकनक के पास में वायुसेना का हैंगर बनाया गया था, जहां पर तीनों देशों के लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा। तीनों देशों से मेरा इशारा है, बांग्लादेश के लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और चाइना के लड़ाकू विमान यहां पर रखे जाएंगे। भविष्य में अगर यह तीनों देश एक साथ मिलकर भारत के साथ में लड़ाई लड़ते हैं, तो भारत के लिए हर साइड से भी हमले होने वाले हैं। आज इस प्रकार की खबर है कि इसी के आसपास वाले इलाके के अंदर एक नया सिस्टम और तैनात करने जा रहा है बांग्लादेश, जहां पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जाएगा, जिसकी न्यूज सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के द्वारा कवर की गई है। और यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, क्या भारत ने अभी तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है, और अगर आपत्ति जताई भी है तो किस प्रकार का एक्शन लिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके माइंड में भी आया होगा कि एक एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का, जिसकी पूरी तरीके से भारत ने बैंड बजा दी थी, आखिरकार उसको कई प्रकार के देश खरीद कैसे रहे हैं, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे चलते हुए मेरे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, आज है 8 नवंबर और कल रात में एक न्यूज निकल कर आती है 6 नवंबर के दिन। न्यूज कुछ इस प्रकार की कि बांग्लादेश भारत के चिकनेक के पास में क्या कर रहा है। नई वायुसेना रडार यानी कि नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जिसके पार्ट्स भी यहां पर आ चुके हैं। ये कहां पर लगाने जा रहे हैं, आगे हम जानेंगे। उससे पहले आप इसकी जरा फोटो देख लीजिए। यह स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, बस यहीं इसी जगह नए प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। और एक तरफ जो आपको ईंटों वाला स्थान दिखाई दे रहा होगा, यह स्थान लाल मुनीरहाट वाला इलाका है, जहां पर वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वह रखे जाएंगे। उसके हैंगर ऑलरेडी यहां पर रेडी हो चुके हैं। अब सवाल यह आता है कि यह कहां पर इसका काम शुरू कर चुका है। तो यह आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, बांग्लादेश, है ना। यह अपने आप में यह मानता होगा कि इंडिया के लिए खतरा है। यह खतरा नहीं है, मतलब बांग्लादेश से भारत को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, पर बांग्लादेश को दूसरे देश प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक भारत के लिए खतरा यहां पर साबित हो सकता है। ये यहां पर ग्रीन कलर में, ये आपको ग्रीन कलर का जो पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक क्या है, पश्चिम बंगाल है। पूरा का पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल है। और ये ग्रीन कलर का भी क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र आता है जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी। इसे ही सिलीगुड़ी कहते हैं और इसे ही चिकन्नेक कहा जाता है, जो कि केवल 22 किलोमीटर है। चौड़ा रास्ता है और यह एक छोटा सा पट्टा या टुकड़ा हम बोल सकते हैं। इसी के माध्यम से हम पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य के साथ में कनेक्ट होते हैं। अगर यह वाला हिस्सा हमारे पास ना होता और बांग्लादेश की सीमा यहां तक होती, तो हमें इस साइड से घूमकर भारत के पूर्वोत्तर राज्य तक जाना होता। जिस प्रकार से एक एरिया में जाने के लिए भारत ने 3 बीघा गलियारा दिया था, बांग्लादेश को वैसा ही गलियारा हमें भी बांग्लादेश से मांगना पड़ता। अब इसी वाले इलाके थोड़ी सी दूरी पर चलेंगे तो यहां पर ये जो आपको पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश का इलाका है, जिसे हम श्रीरंगपुर कहते हैं। मैंने आपको कई बार ही बताया है कि बांग्लादेश के 2 चिकनेक हैं। ये हमारा एक चिकनेक काटने की बात करता है और असम के सीएम ने कहा था, इसके दोनों चिकनेक मैं अकेला काट दूंगा, बस केंद्र सरकार एक बार परमिशन दे। एक चिकनेक ये हो गया और दूसरा चिकनेक आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि रंगपुर और चिटगों का चिकनेक है। यहां पर जो आपको श्रीरंगपुर दिखाई दे रहा है, अगर इसी रंगपुर वाले इलाके के अंदर हम इस वाले भाग के अंदर चलेंगे तो यहां पर एक जिला आता है जिसे कहते हैं लाल मुनीरहाट। इसी लाल मुनीरहाट जिले के अंदर ही तकरीबन 70 मीटर के आसपास का एरिया आप मान लीजिए, या 100 मीटर का एरिया मान लीजिए। 100 मीटर के एरिया के अंदर यहां पर कंक्रीट का एक स्थान बना दिया गया है, जिसके ऊपर क्या होगा, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर तैनात किया जाएगा। और इसी से 100 मीटर की दूरी पर क्या है, लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था ऑलरेडी। किसने, बांग्लादेश ने। तो इसी वाले स्थान में आप मान सकते हैं कि यहां पर क्या है,
वायुसेना का हैंगर है बांग्लादेश का, और उससे थोड़ा सा ही आगे आपको क्या दिखाई देगा? तो यहां पर कंक्रीट बनाकर इन्होंने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की तैयारी कर ली है। अब आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने इसको सबसे पहले कवर किया था और उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ में इस बात को क्लियर किया कि 2 बार यानी कि पूरे 2 हफ्ते निकल चुके हैं। हर 2 हफ्ते के अंदर, हर 1 हफ्ते के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम के एक एक पार्ट्स यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? एचना, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से हवा निकालने का काम किया था हमारी वायुसेना के द्वारा। और आप इस बात को मानोगे कि चाइना के HQ-9 को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए भारतीय ड्रोन ही काफी थे। भारत के ड्रोन के द्वारा ही उसको पूरी तरीके से उसके रडार सिस्टम को फोड़ दिया गया था। तो यहां पर HP-9 अगर बिठाया जा रहा है तो वह भारत के लिए किसी प्रकार का हम खतरा तो नहीं कह सकते। हालांकि इसके लिए हमारा ब्रह्मोस ही काफी है। एक ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा जाएगा, उसके रडार में आने वाला नहीं है। बाकी ड्रोन छोड़ दिए जाएंगे, वह खत्म हो जाएगा। पर आप देखिए यहां पर किस प्रकार से चाइना यहां पर चाल चल रहा है, बांग्लादेश यहां पर चाल चल रहा है। और इस तरफ से जो है रावलपिंडी ढाका के भी मिलीजुली भगत भी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। अब आप देखिए ये सिस्टम यहां पर क्यों तैनात किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम आगे जाने। यहां पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का, और यह लाल मुनिरहाट जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, यहां पर ऑलरेडी बांग्लादेश के द्वारा 12 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है और अब तक भारत के द्वारा कुछ नहीं कहा गया होगा। यही आपको लग रहा होगा ना? आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत ने यहां कौन सा एक्शन लिया है। 12 लड़ाकू विमानों को यहां पर ऑलरेडी तैनात कर दिया गया है और यहां पर लड़ाकू विमान तैनात करने के बाद जो HP-9 तैनात किया जा रहा है, उसके पीछे का इनका मेन उद्देश्य क्या है? ये बोलते हैं हमारी तरफ आने वाले खतरे को हम रडार सिस्टम के द्वारा यहां पर पकड़ने वाले हैं। एक अच्छा खासा रूम भी बनाएंगे जिसके अंदर यह रडार सिस्टम लगाने वाले हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के आसपास वाले इलाके में जासूसी भी हम करने वाले हैं। मतलब खुलकर बोलेंगे। पर अब व्यापक विश्लेषण करने पर जो तस्वीर बनकर सामने आ रही है, वह कुछ और ही संकेत दे रही है। यह कदम सिर्फ रडार लगाने का मुद्दा नहीं है। यह एक रणनीतिक पोजीशनिंग है जो इलाके की सैन्य राजनीतिक संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तरह से केवल हवाई खतरे का पता लगाने तक सीमित नहीं रहते। वे एयर स्पेस में नियंत्रण, कमांड एंड कंट्रोल के साथ साथ आसपास की गतिविधियों की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT का कार्य भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि बांग्लादेश के लाल मुनिरहाट जैसे स्थानों पर इनमें से कोई सिस्टम लागू होता है तो उस जोन का रडार कवरेज बढ़ जाएगा और वहां से भारतीय वायु सुरक्षा से जुड़ी हर स्मार्ट मूवमेंट पर नजर रखना आसान हो जाएगा। इसी के साथ जब लड़ाकू विमान, हैंगर और एयर डिफेंस सिस्टम एक घनीभूत इलाके के अंदर एक साथ रहेंगे तो उसकी लॉजिस्टिक्स, रखरखाव